हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु भारती एंड यू आर वाचिंग स्टिल स्टडिंग यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले होगा द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम, द राजपूत्स एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म, अ क्लोजर लुक टू बंगाल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। द मिडिवल पीरियड सो द emergence of several regional languages and the associated literature। तो जो मिडिवल पीरियड था तो उस टाइम पे अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस इमर्ज होने लगे थे और जो अलग अलग लिटरेचर थे वो भी आने लगे थे। इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर अस टू आइडेंटिफाई अ रीजन विद इट्स लैंग्वेज। हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी बात है कि हम किसी रीजन को उसके लैंग्वेज के बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई करें। Every region is identified with a certain distinct type of food, clothing, poetry, dance, painting and music। तो हर रीजन का एक अपना अपना अलग अलग आइडेंटिफाई करने का कोई एक साधन होता है, जैसे फूड हो गया, क्लोथिंग वगैरह। द चेरा एम्पायर ऑफ महोदयापुरम which was established in 9th century in southwestern part of Kerala introduced the Malayalam language। तो जो चेरा एम्पायर था महोदयापुरम का, महोदयापुरम अभी केरला में है, तो वो 9th सेंचुरी में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और यहाँ पे एक नया लैंग्वेज आया था मलयालम। रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस द जगन्नाथ कल्ट। अब यहाँ पे जगन्नाथ कल्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन सेवरल रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में रीजनल कल्चर्स डेवलप हो गए थे अराउंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, मतलब कि धार्मिक क्षेत्रों में। The local people made a wooden image of the deity which originally a local god। तो यहाँ के जो लोग थे, मतलब एक रीजन के जो लोग थे उड़ीसा के, पुरी के, तो वहाँ के लोगों ने एक वुडन इमेज बनाया था अपने डायटी का। वो लोकल गॉड थे। केम टू बी आइडेंटिफाइड विथ विष्णु, मतलब कि बाद में इनको विष्णु से आइडेंटिफाई किया जाने लगा। टेम्पल बिकम द सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, मतलब कि ये जो टेम्पल था, जो टेम्पल है जगन्नाथपुरी में, वो अब धीरे धीरे तीर्थ स्थल बन गया था। दी राजपूत एंड ट्रेडिशंस ऑफ हीरोइज्म, मतलब कि जो राजपूत से थे और जो हीरोइज्म का जो ट्रेडिशन है उसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। इन दी 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, दी राजस्थान ऑफ टुडे वॉज कॉल्ड राजपूताना बाई ब्रिटिश। ब्रिटिश के द्वारा राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था। देयर आर मैनी ग्रुप्स हु कॉल देमसेल्फ राजपूत इन नदर एंड सेंट्रल इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो खुद को राजपूत बताते हैं नॉर्दर्न इंडिया में या फिर सेंट्रल इंडिया में। पृथ्वीराज चौहान वन ऑफ सच रूलर, मतलब कि उन्हीं में से एक पृथ्वीराज चौहान भी थे। वुमेन हैड बीन गिवन अ हीरोइक इमेज सिंस दे कमिटेड सती और सेल्फ इमोलेशन, मतलब कि इस टाइम पे जो ये जो राजपूत रूलर्स थे उनके बारे में कहानियाँ वगैरह लिखे जाने लगे थे पोएम्स वगैरह में। तो उनमें जो वुमेंस थी उनका रोल था, मतलब उनके बारे में लिखा गया था कि वो लोग सती हो जाते थे, सती प्रथा को, सती को प्रैक्टिस करते थे। मतलब कि जब उनके पति मर जाते थे तो वो लोग खुद को जला देते थे, तो वही होता था सती प्रथा। बायोंड रीजनल फ्रंटियर्स, मतलब कि अब कथक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द स्टोरी ऑफ कथक। The heroic tradition of various regions also helped in the evolution of dance in several regions। तो जो हीरोइक ट्रेडिशन है अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्र में, उसमें उसके कारण मतलब कि इवोल्यूशन डांस में भी अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनमें जो डांस का जो इवोल्यूशन है वो भी हेल्प किया है। वन सच डांस वॉज कथक, उनमें से एक कथक था। विच वॉज इवॉल्व इन नॉर्दर्न इंडिया, जो नॉर्दर्न इंडिया में इवॉल्व हुआ था। द कथक्स इनिशियली वेयर अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलर्स इन नॉर्थ इंडिया टेम्पल। तो जो कथक जो शब्द है उसका मतलब ही होता है कथा, स्टोरी। तो ये जो कथक था वो कास्ट होता था स्टोरी टेलर्स का, जो नॉर्दर्न इंडिया टेम्पल्स में रहते थे, मतलब कि वहाँ पे अपना कथा वगैरह सुनाते थे। द लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा वेयर इनेक्टेड इन फोक प्लेज नॉन एज रासलीला। तो जो राधा कृष्ण के लेजेंड्स थे वगैरह, तो वो लोग भी रासलीला, एक रासलीला भी डांस का फॉर्म है, उसको इंट्रोड्यूस किए थे। इट इंटीग्रेटेड फोल्क डांस मतलब होता है लोकल डांस, विथ द बेसिक गेस्चर्स ऑफ कथक स्टोरी टेलर्स, मतलब कि हाथ वगैरह के मूवमेंट वगैरह से स्टोरी टेलर्स जो कथक के होते थे वो डांस वगैरह दिखाते थे। म्यूजिक ऑल्सो डेवलप्ड इंटू वेरियस फॉर्म्स लाइक कवाली एंड ख्याल।
तो अलग अलग जो फॉर्म्स थे, मतलब अलग अलग वेरियस फॉर्म्स म्यूजिक के, वो भी डेवलप हो गए थे, जैसे कवाली, ख्याल एंड न्यू इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार वेयर इन्वेंटेड। मतलब कि अब नए नए इंस्ट्रूमेंट भी म्यूजिक वगैरह के इन्वेंट होने लगे थे। पेंटिंग फॉर पैटर्न्स, मतलब कि देखिए अब समय के अनुसार अब पेंटिंग वगैरह भी आने लगे हैं। द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर, मिनिएचर यहाँ पे शब्द यूज हुआ है छोटे छोटे पेंटिंग्स के लिए, मतलब कि छोटे फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पे वन मोर ट्रेडिशन विच डिजर्व्स आवर अटेंशन इन मिनिएचर पेंटिंग। तो एक और ट्रेडिशन है जो हमारे ध्यान को आकर्षित करता है, वो है मिनिएचर पेंटिंग। इस समय पे मिनिएचर्स आर स्मॉल साइज पेंटिंग डन इन वाटर कलर ऑन क्लोथ और पेपर। मतलब कि जो मिनिएचर होते थे वो छोटे साइज के पेंटिंग्स होते थे, जो कहाँ पे बनाए जाते थे, वाटर कलर्स का यूज़ करके क्लोथ्स वगैरह या फिर पेपर्स पे बनाए जाते थे। अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां hired highly skilled painters to illustrate their manuscripts। मतलब कि अकबर, जहांगीर और जो शाहजहां थे वो मतलब कि अच्छे स्किल वाले पेंटर्स को बुलाते थे और अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स में उनको ड्राइंग वगैरह के लिए, पेंटिंग वगैरह के लिए कहते थे। इन किताब खाना कंटेनिंग देयर अकाउंट्स एंड पोइट्री, मतलब कि उनके अकाउंटेंट्स वगैरह जो भी होते थे उनमें भी इनका यूज़ होता था। व्हेन द मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, मतलब कि धीरे धीरे जब मुगल एम्पायर हटने लगा, न्यू आर्टिस्ट टेस्ट्स डेवलप्ड इन रीजन कोर्ट ऑफ डीकेन। मतलब कि दक्षिण की ओर ये जो पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो जाने लगे थे राजपूत रूलर्स के मतलब रीजन वगैरह में। वन बोल्ड स्टाइल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग वाज कॉल्ड बसोली। तो एक अलग ही तरीके का, मतलब मिनिएचर पेंटिंग में भी अलग अलग स्टाइल है, तो उनमें से एक है बसोली। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पेंटिंग ऑफ हिमालय रीजन वाज भानुदत्ता रासमंजरी। तो उनमें से एक और था जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था हिमालय रीजन में, वो था भानुदत्त का रासमंजरी। The Kangra artist by mid 18th century infused a new life into miniature painting। मतलब कि जो कंगरा आर्टिस्ट थे वो मिड 18th सेंचुरी में एक अलग ही जान डाल दिए मिनिएचर पेंटिंग में, मतलब कि थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ। द ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज बंगाल, मतलब बंगाल में जो जो चीज़ें हुई हैं अब इस समय काल में वो पढ़ना है। रीजनल लैंग्वेज इन इज द लैंग्वेज विच अ पर्सन स्पीक्स इन अ रीजन। मतलब रीजनल लैंग्वेज क्या होता है, किसी भी एक क्षेत्र में बोलने वाली भाषा को क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। इट इज़ जनरली अज्यूम्ड दैट द बंगाली लैंग्वेज इज स्पोकन बाय पीपल ऑफ बंगाल। मतलब कि लोग ऐसे सोचते हैं, मतलब वैसे होता भी है कि बंगाली जो लैंग्वेज है वो बंगाल के लोगों के द्वारा बोला जाता है। बंगाली ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत बट लेटर ऑन डेवलप्ड इट्स ऑन आइडेंटिटी एंड लिटरेचर। तो जो बंगाली जो भाषा है वो संस्कृत से ओरिजिनेट किया गया है, मतलब संस्कृत से लिया गया है, लेकिन बाद में ये अपना अलग ही एक आइडेंटिटी बना लेता है। अर्ली बंगाली लिटरेचर में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो जो बंगाली लिटरेचर है उसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। इंक्लूड ट्रांसलेशंस फ्रॉम संस्कृत एपिक्स एंड द सेकेंड इंक्लूड्स नाथ लिटरेचर। तो एक जो लिटरेचर है उसमें ट्रांसलेशंस है संस्कृत एपिक्स से, और दूसरा है जिसमें नाथ लिटरेचर के हैं, मतलब दूसरा जो है वो नाथ लिटरेचर को इंक्लूड करता है। पीर्स एंड टेम्पल्स, तो जो पीर्स होते थे और जो टेम्पल्स होते थे, पीर्स कौन होते थे, पीर्स वो स्पेशल गाइड होते थे स्पिरिचुअलिटी वगैरह में। फ्रॉम दी 16th सेंचुरी, मतलब 16वीं शताब्दी से पीपल माइग्रेटेड इन लार्ज नंबर फ्रॉम लेस फर्टाइल वेस्टर्न बंगाल टू दी फॉरेस्टेड एंड मौसी ऑफ साउथ ईस्टर्न बंगाल। तो देखिए 16वीं शताब्दी से बंगाल के लोग जो हैं वो माइग्रेट करने लगे हैं, मतलब बड़ी संख्या में। जो कम उपजाऊ जगह है वेस्टर्न बंगाल में, वहाँ से जो फॉरेस्टेड और मर्सी है एरिया साउथ ईस्टर्न बंगाल में, उधर की ओर। विथ मुगल कंट्रोल ओवर बंगाल, तो जो मुगल कंट्रोल था बंगाल के ऊपर, उसके साथ दी कैपिटल शिफ्टेड टू ढाका। तो जो कैपिटल था वो ढाका की तरफ शिफ्ट हो गया। ऑफिशियल्स रिसीव्ड लैंड ग्रेंट्स
मतलब जो ऑफिशियल्स होते थे वो लैंड ग्रेंट्स रिसीव करने लगे। मॉस्क वेयर सेटअप, मतलब कि ये जो ऑफिशियल्स होते थे ऑफिस, मतलब कि मुग़ल के जो मंत्री वगैरह होते थे, उन्होंने यहाँ पे मस्जिद वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिया। द अर्ली सेटल्स गॉट हेल्प फ्रॉम टीचर्स कॉल्ड पीस। तो जैसे मैंने बताया कि जो टीचर्स होते थे उनको पीस कहा जाता था, तो उनके द्वारा जो यहाँ के रहने वाले लोग थे वो गाइड वगैरह लेने लगे। दे इंक्लूडेड सेंट्स और सूफीज़ एंड प्रोमिनेंट रिलीजन पर्सनैलिटीज़। तो जो यहाँ के पीर्स थे उनमें कौन कौन होते थे, उनमें होते थे सूफीज़ या फिर सेंट्स। तो वो लोग अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ बनाने लगे थे। तो यही था आज का पूरा टॉपिक, मतलब चैप्टर। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि मैं गलती को फिर से ना दोहराऊं। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।